किंगडम क्या होगा बच्चा? वीडियो मेरा ऑफ कर देते हो। फंजाई, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई? फास्ट एकदम रिप्लाई करोगे तुम लोग। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जस्ट कॉमा लगा लगा के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के भेजो। और वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे होंगी? उस टेबल पे जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का विटेकर का क्लासिफिकेशन हमने कवर किया। चलो ऑप्शन फर्स्ट, प्रोकैरियोट होंगे या यूकैरियोट होंगे? पहले ही चले गए न्यूट्रिशन मनाली ऊपर से सीक्वेंस से। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, absent, cell wall present, absent, mode of nutrition, okay, good, correct, ठीक। और इन द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ किंगडम, जब किंगडम क्लासिफाई किया जा रहा था तो क्या सीक्वेंस होगा? किस पोजीशन पे फंजाई है? 1 2 3 4 5? गुड यार, बड़े स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग। चलो ठीक, बस इतने से ही अभी अपने को मतलब है, ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ तक तो हम कॉमन फीचर सभी जान रहे हैं, सबने पढ़ रखा है कि हम किंगडम फंजाई जब हमने विटेकर क्लासिफिकेशन देखा तो वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कि किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करें उसके अकॉर्डिंग वी नो दैट कि फंजाई आर यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा। फंजाई को सेपरेट जब तक नहीं किया गया था तो फंजाई किस सिस्टम का पार्ट थी, किस किंगडम का पार्ट है? थी। तो वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है जिसकी वजह से उसका सेपरेशन नहीं हुआ? दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल्स, दैट्स व्हाई फंजाई ग्रुप्ड इनटू प्लांट किंगडम। क्लियर? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, एंड देन न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स आपको फिर से रिकॉल करने होंगे। सेल वॉल है तो किस चीज की बनी होगी, एंड न्यूट्रिशन है तो किस कैसा न्यूट्रिशन होगा? ये सब क्वेश्चन आपके एंड पे है, अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रही इसमें से, मैं तो सिर्फ समरी कर रही हूँ। आप मुझे आंसर दोगे वही मैं यहाँ पे लिख दूंगी। फास्ट आंसर 1 3, 1 पोजीशन पे नहीं फंजाई आया था, सबसे लास्ट में है फंजाई, 5th पे। थर्ड पे भी नहीं श्रावणी, थर्ड पे प्रोटिस्टा है, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। ओके, गुड गुड। पृथ्वी क्वेश्चन इज दैट कि जो मैंने यहाँ पे आपको मार्क किया कि सेल वॉल प्रेजेंट है, हम यहाँ पे तो चले गए कि सेल वॉल प्रेजेंट है। नाउ सेल वॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेलुलोज और काइटिन। एंड इफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक देन विच टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? चलो पहले तो न्यूट्रिशन कैसा था यही क्वेश्चन था मेरा, ऑटोट्रॉफ है कि हेट्रोट्रॉफ है? तो आप आगे हेट्रोट्रॉफ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोट्रॉफ है तो किस तरीके का हेट्रोट्रॉफिक है? इंजेस्टिव, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन? जो मैं बोल रही हूँ बेटा ये सब एमसीक्यू है, हो सकता है 2022 में आप एग्जाम दे रहे हो तो यही फंजाई से क्वेश्चन आ जाए, तो एकदम केयरफुली आपको सुनना है। एब्जॉर्प्टिव, सेप्रोफ्रिटिक हेट्रोट्रॉफिक का ही पार्ट हो जाता है। सेप्रोफाइट, ओके करेक्ट। सेलुलोज नहीं, काइटिन की बनी हुई सेल वॉल। सेलुलोज की सेल वॉल होता है तो फिर प्लांट से अलग नहीं करते इसको। पैरासिटिक भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम जनरल देख रहे हैं, तो जनरल में हमें क्या मिला कि सेल वॉल प्रेजेंट है और वो मेड अप ऑफ काइटिन। न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक मीन्स अपना फूड नहीं बना सकता है। हेट्रोट्रॉफिक में भी कैसा है ये? सेप्रोफिटिक है। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है कि वो किसी चीज को डिके कर रहा है, डिके चीज को डिकम्पोज कर रहा है। अभी तक मैंने आपको कुछ भी मैंने नहीं बताया, ये सारे आपके रिवीजन वाले पॉइंट से आपको पता होना चाहिए था और वहां से आपको रिकॉल करना था। और जस्ट आपको अगर सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इससे 10 लाइंस लिख सकते हो आराम से। तो सब्जेक्टिव आंसर कैसे करना है उस पर भी फोकस रहा करो।
क्लियर बेटा? तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फंजाई फोर्थ थर्ड किंगडम ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, देन फंजाई एंड प्लांट और एनिमल पे आपका सेपरेट चैप्टर ही है। प्लांट किंगडम का, प्लांट का क्लासिफिकेशन है, एनिमल का क्लासिफिकेशन। आफ्टर फंजाई वी विल सी अबाउट द वायरस, विरियॉन्स, प्रियॉड, जिनको कोई जगह ही नहीं मिला है, प्रियॉन, वायराइड्स, वायरस एंड लाइकेंस, इनके बारे में थोड़ा सा एक लेक्चर रहेगा वो, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट इस चैप्टर का पोर्शन यही रहेगा किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंजाई। तो आप जस्ट अपने सराउंडिंग में देखो, मैंने पहले भी बोला है कि आप रत्नागिरी में रहते हो, रत्नागिरी इज वेरी गुड फॉर द बायोडाइवर्सिटी। जिस तरीके से एक वीडियो मैंने भेजा था स्लाइम मोल्ड का, जब स्लाइम मोल्ड जैसा स्ट्रक्चर आपके रत्नागिरी में दिखता है तो यू कैन एज्यूम या यू कैन सी एवरीवेयर। आप कहीं पे भी डंब एरिया में, थोड़ा सा आउटर एरिया में जाओ, घर के, इनफैक्ट मैंने तो ये यहाँ तक बाउंड्री देखी है तुम लोग के रत्नागिरी में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा कुछ तो गवर्नमेंट के रूल हैं आई थिंक वहाँ पे, जिसमें आप बहुत हम लोग के साइड क्या होता है, बाउंड्री, घर के बाहर जो बाउंड्री है वो भी बहुत मॉडिफाइड टाइप की, उस पर प्लास्टर होगा, उस पर टाइल्स, पत्थर भी लग सकते हैं, उस पर आपको जिस तरीके के मन हो पत्थर लगा लो, वो गिट्टी आती है वो लगते हैं, अलग अलग डिजाइन आप बना सकते हो। मगर मोस्ट ऑफ द घर जो हमने रत्नागिरी में देखे हैं अपने सराउंडिंग में, जितने एरिया में मैं जाती हूँ, मतलब स्कूल से मांडवी और इसी एरिया में मैं तो रहती हूँ, तो इस एरिया में जहाँ तक मैंने देखा है तो काफी पुराने पुराने अच्छे अच्छे घर दिखते हैं मुझे, ट्रेडिशनल फील आता है वहाँ पे बाउंड्री पे बहुत इजीली आपको एल्गी ग्रो किए हुए, ब्रायोफाइटा ग्रो किए हुए और फंजाइज ग्रो किए हुए दिख जाते हैं। ठीक, चलो किसी के घर में अगर नहीं भी दिख रहा है तो आपके रत्नागिरी में बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, ठीक है, प्लांट दिखेंगे, उस प्लांट पे आपने ऐसे स्ट्रक्चर ग्रो किए हुए देखे होंगे। वो भी नहीं देखा है तो मशरूम तो सबने खाया हुआ है, वो भी नहीं देखा है तो ब्रेड तो सबके घर में आई होगी और ब्रेड को सड़ते हुए भी सबने देखा होगा। ठीक, तो नाउ कैन आई कंसीडर कि आप सबने फंजाई देखी है अपने लाइफ में? मैं यूपी से हूँ बेटा, लखनऊ में बैठी हुई हूँ इस टाइम, कैपिटल यूपी की जो है। ठीक है, अलॉट ऑफ टाइम्स आप सबने खाया पिया और देखा हुआ है, मतलब आप यहाँ पे एक डाइवर्सिटी, आप इसी से एक कनेक्ट कर लो कि आप इसको एज अ फूड भी यूज कर रहे हो। बेकर्स इंडस्ट्री में जो आपका बेवरेजेस बनते हैं, ठीक है, जो अल्कोहल प्रोडक्शन होता है वहाँ पे भी ईस्ट यूज होता है, ईस्ट अभी हम नाम नहीं लेते हैं, जस्ट आप ऐसे समझो कि वहाँ पे भी फंजाई यूज हो रही है। ठीक, कुछ ड्रग्स बनाने में भी फंजाई यूज हो रही है, जैसे पेनिसिलिन बहुत बड़ी एक डिस्कवरी थी, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से उसको डिस्कवर किया गया था। तो इस तरीके के आपको जो डिस्कवरीज हैं उनमें भी रोल प्ले देख रहे हो, आपके सराउंडिंग में, और सब कुछ भूल जाओ फंजाई के बारे में, तो दे आर डिकम्पोजर। सबसे इंपॉर्टेंस तो इनकी अर्थ पे इसी से है कि दे आर डिकम्पोजर। इनके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो और किसी के पास और किसी किंगडम के किसी ऑर्गेनिज्म में कहीं नहीं पाए जाते हैं। अदरवाइज अगर फंजाई आप पूरे अर्थ से हटा दो तो हमारे चारों तरफ सिर्फ एक डंप गार्बेज ही दिखेगा, ना कभी जो ट्री का पार्ट ब्रेक हुआ, प्लांट्स ब्रेक हुए, या आपके घर के जो कचरा वगैरह निकल रहा है वो कभी आप ऐसे एटमॉस्फेरिक लेवल पे उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते अगर फंजाई ना प्रेजेंट हो। तो हमारे सराउंडिंग का जो इकोसिस्टम का बैलेंस है बेटा, जो डी डेथ एंड डीके मटेरियल पे ग्रो करने वाले हैं, वो सिर्फ बैक्टीरिया और फंजाई में ही दिखती है वो प्रॉपर्टी, और उसमें भी बैक्टीरिया के ऊपर आते हैं फंजाई। तो मोस्ट अगर हम कहें मेन डिकम्पोजर ऑफ द अर्थ, ठीक है, हमारे अर्थ पे मेनली डिकम्पोजर का वर्क कौन कर रहा है? डिकम्पोजर सिंपल समझ लो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दे, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे तो वो सॉइल वगैरह में प्रेजेंट रहेगा, वो डिजोल्व हो जाएगा, मतलब उसमें मिक्स हो जाएगा। क्लियर? तो हमारे अर्थ की डाइवर्सिटी और इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने में ही फंजाई का बहुत रोल है। अगर हम उसको ह्यूमन वेलफेयर से नहीं भी देखते हैं, ड्रग के पॉइंट ऑफ व्यू से, डाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी हमें उसके काफी एक एप्लीकेशन, जो उसका डिकम्पोजर होना है, जो उसका सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उससे हमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आती है। क्लियर बेटा? ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट कहानी सुनने में? अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ
अलग अलग तरीके के फंजाई के मैंने फोटो क्रॉप करके सब एक ही स्लाइड पे लगा दिए। अब इसमें आप उसके अपीयरेंस देख सकते हो। ठीक, अलग तरीके का दिख रहा है। थैलस लाइक बॉडी है। थैलस बॉडी क्या होती है, जब आपको एक बॉडी में आप पूरी तरीके, जैसे हम ह्यूमन बॉडी है तो हमारे टेट्रापोडा मैंने जैसे कल बताया तो लिम्स हैं, हम देख सकते हैं, हमारा हेड है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्लांट को हम देखें तो प्लांट में रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट्स है, फ्लावर है, इस तरीके से हम ऑर्गन्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट एल्गे हुए, ध्यान से सुनना इसको, ये प्लांट किंगडम का पार्ट है। एल्गे हुआ, ब्रायोफाइटा हुआ और फंजाई हुए, लाइकेन हुए, इन सब के कोई भी बॉडी का शेप स्ट्रक्चर हम डिफाइन नहीं कर सकते, वी कांट डिफाइन। क्लियर बेटा? तो जब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकते तो उसको हम इंक्लूड करते हैं, एक ग्रुप होता है थैलोफाइटा। फाइटा मीन्स प्लांट एंड थैलस लाइक बॉडी, उनको प्लांटी में डाल देते हैं। तो एक अलग अलग देखो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे पैरामीटर हैं, बहुत जो एकदम टैक्सोनॉमी पे पढ़ते हैं वो लोग कई पैरामीटर से क्लासिफिकेशन की स्टडी करते हैं। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगे कि मैडम आपने फिर से इसको फाइटा में डाल दिया। नहीं, मैं फिर से इसको फाइटा में नहीं डाल रही हूँ, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि जो लोग प्लांट किंगडम में फंजाई को पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक, जब फंजाई की प्लांट किंगडम से सिमिलैरिटीज देखते हैं तो वहां पे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि इसके शेप, इसकी बॉडी ऐसे थैलाइड शेप की होती है। वी कांट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। क्लियर? वी कांट डिफरेंशिएट इट इनटू लिम्स, हेड एंड ट्रंक। जैसे हमारे जो ऑर्गन है उसमें भी हम हमारी जो मॉर्फोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, किसी की तरह हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा और तुम्हारी फंजाई, लाइकिन, ये सब कहाँ पे आ जाते हैं? थैलोफाइटा में, थैलस लाइक अपीयरेंस। तो इसमें हम लोग, ये एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं जस्ट तुम्हें। और एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है फंजाई के बारे में, दैट इज स्पोर। फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। तो डिफरेंट टाइप के स्पोर फॉर्म होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके ग्रुप किए जाते हैं। जैसे बेसिडियो स्पोर है तो बेसिडियो फाइसी हो जाएंगे वो। ठीक, तो अब हम स्पोर वगैरह के नाम पे नहीं आ रहे, जस्ट दिस इज अ इंट्रो। क्लियर? अब हम वन बाय वन चीजों को देखते हैं डिटेल में। ये एक ऐसी फंजाई दिख रही है, मोल्ड ग्रो किया हुआ दिख रहा है, ये हम सबने देखा हुआ है। क्लियर? तो हमें इसमें अपीयरेंस देखो, अच्छा टिश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट है उस टेबल में? टिश्यू के लेवल पे अगर हम स्टडी करें इसको तो क्या लिखा हुआ था टेबल में? टिश्यू प्रेजेंट होगा, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर अगर फंजाई फॉर्म करेगी तो वो टिश्यू कैसे होंगे? व्हाई वी कांट डिफाइन? किसको डिफाइन नहीं कर पा रहे बेटा ब्राह्मणी? करेक्ट, लूज टिश्यू। ब्राह्मणी किस चीज को डिफाइन हम कर सकते हैं, अभी मैं आ रही हूँ उसके डेफिनेशन पे। बट हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल थैलस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें हाइफी, माइसीलियम, क्या क्या रोल होते हैं वो सब हम लोग वन बाय वन देखेंगे। क्लियर? तो टिश्यूज, अगर टिश्यू ये जैसे तुम्हें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, पूरा ग्रो कर गया है, एक क्लस्टर जैसा दिख रहा है, इस तरीके की ग्रोइंग कॉलोनी दिखेगी। इसको एक दिन और छोड़ दो तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, और एक दिन छोड़ दो यहाँ तक पहुंच जाएगा, पूरा धीरे धीरे ब्रेड पे पूरे चारों तरफ से ये सराउंड कर जाएगा। अब इनकी स्पीसीज के अकॉर्डिंग ये व्हाइटिस दिख सकते हैं, ये ब्लैक दिख सकते हैं, ये ग्रे दिख सकते हैं, ये छोटे छोटे पैचेस में दिख सकते हैं, ये पूरी एक कॉलोनी में दिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा ये पाउडर फॉर्म में रिलीज हो रही है इनकी कॉलोनी, या ये थ्रेड लाइक अपीयरेंस दिखा रहे हैं। ठीक है, जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। ठीक है, क्या हम बताने जा रहे हैं उसको रिलेट करो अपने डेली लाइफ से। अब जैसे तुम लोगों ने किसी को, हो सकता है मैं भी देखा हो या सुना हो, स्किन पे फंगल ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, जैसे सपोज नहीं कुछ देखा तो उसमें एड में देखा होगा, ठीक है, रिंग वर्म पे एड का दिखाता है। तो इस केस में हम जस्ट जो एब्जॉर्प्टिव मोड न्यूट्रिशन है उसको समझो। जैसे सपोज ये किसी पर्सन की स्किन है, इसको फंगल डिजीज हो गया है, तो वहां पे तुम क्या देखोगे, ये वाला जो पैच है, ठीक, ये थोड़ा सा स्किन के सरफेस से अंदर धसा हुआ होगा। ठीक है, और इसके ऊपर तुम्हें एक ऐसे दरदरी सी स्किन बनती जाएगी, मतलब पाउडर फॉर्म की स्क्रीन होती जाएगी, और ये हमेशा ऐसे हटेगी, धीरे धीरे हटेगी, और ये वाइटिश सा अपीयरेंस दे देगा वहां पे।
वो क्यों हो रहा है? यहाँ पे फंगल ग्रोथ हो रहा है, फंगस है तो वो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है, एंजाइम सिक्रीट करेगा तो जो उसका फूड है, जैसे सपोज वो स्किन के मटेरियल उसका उस टाइम फूड है, तो वो एंजाइम उस स्किन को क्या कर रहे हैं? डिजेनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो वहां से उस सरफेस से थोड़ा सा अंदर धसा हुआ एक ग्रुप बनाता जाएगा और उसके सराउंडिंग में पूरा ग्रो कर जाएगा। रिंगवर्म एड देखे होगे, क्या हुआ, क्या मैसेज कर रहे हो? स्किन पे कैसे? कैसे कैसे मतलब बेटा? फंगल तो कहीं पे भी ग्रो करता है, यूबिक्विटस होता है फंगस भी। स्किन पे जो स्किन डिजीज होती है, फंगल डिजीज की एक पूरी कैटेगरी है स्किन डिजीज। ठीक, और स्किन पे वो स्किन के मटेरियल को डाइजेस्ट करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैं तुम्हें एब्जॉर्बिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल दे रही थी, तो वहां पे अपीयरेंस आपको दिखेगा कि वो और वो ग्रो कैसे करेगा? रिंग वर्म, रिंग उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इस तरीके से रिंग एक बनाता जाएगा, जितना बड़ा इन्फेक्शन उतनी बड़ी रिंग होती जाती है। ठीक, अब लाइफ साइकिल पे हम थोड़ा बाद में आते हैं। जस्ट अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं, बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। आई थिंक आप रिलेट कर लिए होंगे कि फंजाई क्या है, किस तरीके से ग्रो कर रही है। अब उसको टेक्निकली हम समझते हैं। पॉइंट्स को ध्यान देना बेटा, एक एक टर्म जिसकी हम डेफिनेशन बताएंगे उस डेफिनेशन को समझना। द टर्म, दिस इज डेफिनेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को जब सेपरेट किया गया तो उसको क्यों सेपरेट किया जा रहा है, उसकी एक डिफाइन डेफिनेशन दी गई। द टर्म फंजाई डील्स अच्छा, लास्ट ईयर एक प्रॉब्लम आई थी, तुम लोग शायद इसको फंगी प्रोनाउंस करते हो, तो दिस इज अप टू यू। फंगी बोलो, फंजाई बोलो, मैं जब से पढ़ रही हूँ तब से मैंने फंजाई ही बोला है। तो आई थिंक ये ब्रिटिश होता है या अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन होता है, चेक कर लेना तुम लोग गूगल पे। ठीक, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, जिससे भी प्रोनाउंस करो आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो मैं फंजाई प्रोनाउंस करूंगी, अगर तुम लोग फंगी करते हो तो फंगी से ही कैरी ऑन कर लेना उसको। द टर्म फंजाई डील्स विद द ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक, पहला कैरेक्टर, स्पोर बियरिंग, स्पोर फॉर्म करेंगे, दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एक तो। ए क्लोरोफिलस मीन्स कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ए मीन्स absent, क्या absent है? क्लोरोफिल। ठीक है, ए क्लोरोफिलस, क्लोरोफिल absent, and usually reproduce by asexual and sexual means, दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन हो जाएगा, देखा जाएगा, रिपोर्टेड रहता है। यूजुअली फिलामेंटस, फिलामेंटस है, फिलामेंट होगा। ठीक है, ब्रांच्ड, ये जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है इसकी ब्रांचिंग हो सकती है। हर एक वर्ड को समझना है बेटा, ये एमसीक्यूज बन सकते हैं सारे। ये अपीयरेंस देख के पूछे कि आप बताइए व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म इट इज, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, branched thalloid structure surrounded by chitinous cell wall, thalloid body हो जाएगी, chitinous cell wall होगा। तो आउटर बाउंड्री क्या है? यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है तो काइटिन की बनी है। नो स्पेशलाइज्ड होगा, ये स्पेस गलत जगह पे, नो स्पेशलाइज्ड वेसल फॉर कंडक्शन। अब जैसे सपोज हमने इसको कहाँ पे पुट कर दिया था? प्लांट में। प्लांट में पुट कर दें तो हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि इसमें तो सेल वॉल प्रेजेंट है। ओके, सेल वॉल का कंपोजिशन जब तक हमें नहीं पता है तब तक हम सेल वॉल प्रेजेंट है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें दिख रही है, थैलाइड बॉडी एल्गी की तरह है, ब्रायोफाइटा की तरह है, इसलिए हम इसको प्लांट मान रहे हैं। बट भाई मेन चीज तो यही है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, तो हम इसको एनिमल में भी नहीं रख सकते क्योंकि एनिमल को तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहिए, सेल वॉल प्रेजेंट है, तो ये वहां पे नहीं जा सकता। लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आ गए तो फिर ये एनिमल की तरह न्यूट्रिशन कर रहा है, हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, जब तक हमें इंजेस्टिव और होलोजोइक और इसके एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता है तब तक हम कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। क्लियर? लेकिन इन सारी चीजों को डिनाई करने के लिए एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं इसमें प्लांट की तरह वेसल्स प्रेजेंट है। I think you all know about the xylem and phloem. किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे बता देना, ये वर्ड नहीं सुने हो। एंड आर्टरी एंड वेन, ये चारों टर्म्स सुने हुए हैं, जाइलम, फ्लोएम, वेन, आर्टरी। फटाफट रिप्लाई करो बेटा। ओके, सबने सुना हुआ है।
तो ये क्या होगा, एक ट्रांसडक्शन सिस्टम। अगर प्लांट होगा तो उसके अंदर जाइलम फ्लोएम होगा, मतलब डेवलप प्लांट की बात की जाए। एंड एनिमल है तो उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम, आर्टरी और वेन्स होने चाहिए। बट ये हम डेवलप की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी प्लांट है जहाँ जाइलम फ्लोएम नहीं होते, ऐसे भी एनिमल है जहाँ आर्टरी और वेन नहीं प्रेजेंट होती है। तो जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो ना ही यहाँ पे प्लांट की तरह वेसल सिस्टम जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, ना ही फंजाई के पास वेसल सिस्टम एनिमल की तरह आर्टरीज और वेन प्रेजेंट है। तो वी कैन से नो स्पेशलाइज्ड वेसल्स फॉर कंडक्शन, ठीक। क्लियर? जस्ट आई एम repeating it. The term fungi deals with the organisms which are eukaryotic, spore-bearing, achlorophyllous and usually reproduced by asexual and sexual means, usually filamentous. अब जब भी usually word है, it means कि इसके exceptions होते हैं। पहले भी मैंने बताया है कुछ term, mainly, usually, it means कि there are exceptions, ठीक है। अगर term लग गया exclusively, तो बायोलॉजी में इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यूजुअली फिलामेंटस ब्रांच थैलॉइड स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय काइटिनस सेल वॉल, नो स्पेशलाइज्ड वेसल्स फॉर कंडक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी इसी थ्योरी को, इसी डेफिनेशन को अगर हम ब्रेक डाउन करें और उसको जनरल कैरेक्टर में कन्वर्ट करें तो वी कैन राइट इन बुलेट फॉर्म, यूकैरियोटिक थैलॉइड, हेटेरोट्रॉफिक, नॉन फोटोसिंथेटिक हो गया एक्लोरोफिलस, पैरासाइट, सैप्रोप और सिम्बियोटिक, सैप्रोफिटिक हो सकता है या सिम्बियोंट रिलेशनशिप बना सकता है किसी के साथ, एसोसिएशन में रह सकता है, ठीक है। जैसे एल्गी प्लस फंजाई, कौन सा एसोसिएशन है ये बेटा? 2-3 बार बता चुकी हूँ, फटाफट इसका रिप्लाई करो और आगे का सुनते रहो। न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, काइटिनस सेल वॉल, फूड रिजर्व, ग्लाइकोजन। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज रिलेटेड टू एनिमल्स, ठीक है। इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अब यहाँ पे आप इस इंफॉर्मेशन को अपने नोटबुक में ऊपर वाले मार्जिन में नोट डाउन कर लोगे कि प्लांट का रिजर्व फूड होता है स्टार्च। अगर फंजाई प्लांट होती तो इसका रिजर्व फूड आपको स्टार्च मिलना चाहिए, ठीक है। प्लांट का रिजर्व फूड स्टार्च और एनिमल का रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लाइकोजन को इसलिए एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। तो ये 2-3 आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये आपको मैं कई जगह रिपीट करूंगी, बट आप यहाँ पे ही नोट डाउन कर लेना। जब हम लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, जब हम एनिमल्स किंगडम पढ़ेंगे, तब वहां पे भी ये आएगा। तो बस जस्ट फोकस। Characteristically, spore formation. Spore formation, and on the basis of spore formation, type of spore, हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं फंजाई को। गुड, वेरी गुड। एल्गी एंड फंजाई फॉर्म लाइकेन, ठीक है, एंड दैट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअली सिम्बियोटिक एसोसिएशन। मतलब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला कोई रिलेशनशिप होता है, इसको बॉटनी में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी बोलते हैं, एल्गी फंजाई को, ठीक है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। क्लियर है ये पॉइंट? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? इज इट क्लियर? आगे बढ़े हम। फास्ट तो नहीं हो रहा पृथ्वी? समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं चल रहा है? जस्ट आप हर एक टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हमने फंजाई की डेफिनेशन और उससे उसके जनरल कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया। नाउ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको नोट डाउन करनी है, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए कोई भी यहाँ पे स्किप नहीं कर सकता। जस्ट आपको करना है तो करना है, नो इफ नो बट कुछ भी नहीं, ठीक। माइकोलॉजी बेसिक्स में भी मैंने बताया, एंड दैट इज द स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक। माइकोलॉजी या माइसेटोलॉजी अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई। फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी P.A. मैकेली, फादर ऑफ माइकोलॉजी P.A. मैकेली, लीनियस ऑफ माइकोलॉजी E.M. फ्राइस, फादर ऑफ सिस्टमैटिक माइकोलॉजी E.M. फ्राइस। अब आप मेरे को बता दो फटा, लीनियस इनको क्यों कहा गया और सिस्टमैटिक का मीनिंग क्या होगा? दोनों क्वेश्चन के आंसर करो। वाई लीनियस ऑफ माइकोलॉजी बोल रहा है और वाई सिस्टमैटिक, फादर ऑफ सिस्टमैटिक माइकोलॉजी बोल रहा है। दोनों स्टडी किस चीज से रिलेटेड हो सकती है?
दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर 1, रिलेट करो उससे। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, जो भी रिसेंट की स्टडीज होंगी, पहले एंशिएंट होता है कोई चीज, उसको डेवलप फॉर्म में जब स्टडी करते हैं, दैट इज मॉडर्न पार्ट। तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन हो जाएंगे? डेबेरी। फादर ऑफ डेबेरी के लिए 2 क्वेश्चन ध्यान में रखना है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी भी डेबेरी है, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी भी डेबेरी है। क्लियर? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, अब हमें थोड़ा फोकस करना होता है, क्या पता इस फील्ड में कोई इंडियन बहुत ज्यादा काम करके चले गया हो। ठीक, तो इंडियन भी एक है, ईजे बटलर, उन्होंने काफी काम किया हुआ है। ठीक, तो फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ईजे बटलर। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा, इसके साथ मैकेली आएंगे, इसके साथ डेबरी आएंगे ऑप्शन में। तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट केसी मेहता का नाम कई बार पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। केसी मेहता की फंजाई की बुक भी आती है, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो केसी मेहता इंपॉर्टेंट है। बीवी मुंडकर स्मट डिजीज पे इन्होंने वर्क किया था। केसी मेहता ने रस्ट डिजीज पे। अब ये रस्ट डिजीज क्या होती है, ये स्मस्ट डिजीज क्या होती है, आप यहाँ पे अभी डिजीज में नहीं घूमना है, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि फंजाई का हार्मफुल इफेक्ट भी है। एक टाइम ऐसा था कि फंजाई से रिलेटेड काफी क्रॉप इन्फेक्टेड होती थी, तो पूरी की पूरी जो फार्मिंग हो रही है, खेती हो रही है, तो एक लार्ज नंबर ऑफ पूरा का पूरा खेत आपको, मतलब आप अगर कहीं खड़े हो जाओगे ना, और वहां से आपकी जहां तक नजर जा रही है, उस नजर तक अगर इनका अटैक हो चुका है, फंगल ग्रोथ हो चुका है, तो आप उस एरिया की क्रॉप बचा नहीं सकते थे। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती थी उस टाइम में। तो उस रस्ट डिजीज से, वीट की डिजीज होती है एक्चुअली ये, इससे इस पे स्टडी करके मेहता जी ने, और उससे एक प्रिवेंटिव मेजर्स निकाल के, और उसका वहाँ पे सॉल्यूशन दिया था इंडिया को, इसलिए इनको बहुत वैल्यू दिया गया। सेम वे में स्मट डिजीज है, दोनों ही डिजीज की लाइफ साइकिल और इफेक्ट आपको देखने हैं, पढ़ने हैं डिटेल में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक, ठीक। नेक्स्ट, सीवी सुब्रमण्यम, टैक्सोनॉमी ऑफ फंजाई। अब इन 2-3 वर्ड के मीनिंग मैंने पूछे हैं, वो आप बताओगे मुझे। लास्ट 1 मिनट चल रहा है, तो रिज्वाइन कर लेना, किसी ने बताया है तो बताओ। बोथ डील्स विद द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। यस बेटा। ठीक है, जब भी हम सिस्टमैटिक्स की बात करेंगे, तो दैट इज डीलिंग विद द टैक्सोनॉमी। आप टैक्सोनॉमी से डील कर रहे हो। आप लीनियस ने क्लासिफिकेशन किया था, टैक्सोनॉमी दी थी, इसलिए माइकोलॉजी का अगर क्लासिफिकेशन किसी ने बहुत अच्छे से किया है, तो उनको हम कह सकते हैं लीनियस ऑफ माइकोलॉजी। क्लियर? तो ईएम फ्राइज हो गए। सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी स्टडी, जो उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देख के एक सिस्टमैटिक ढंग से उसको अरेंज करना। लेक्चर एंड कर रही हूँ, रिज्वाइन करो, फिर आगे का कंटेंट देखते हैं।